हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा डार्क नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी कहानी पाकिस्तान में रहने वाली फ़हीमा अहमद जी ने हमें भेजी है, जो हमें बताती है। मेरा नाम फ़हीमा अहमद है और मैं पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहती हूं। आप शायद नहीं जानते होंगे, मगर फैसलाबाद अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मैं 2011 में फैसलाबाद के एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। मैं उस हॉस्पिटल का नाम तो आपको नहीं बता पाऊंगी, मगर इतना जरूर बता देती हूँ कि ये शाहीनवाला रेलवे स्टेशन के आसपास ही पड़ता है। मैंने इस जॉब के लिए 2 साल का CNA का डिप्लोमा किया हुआ है। पाकिस्तान में CNA का मतलब होता है सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट। इसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब मुझे बड़ी मुश्किल से मिली थी। वैसे तो काफी अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ सबसे बुरी बात ये थी कि इससे लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर ही कब्रिस्तान पड़ता है, और शायद यही इस हॉस्पिटल के हॉन्टेड होने की असली जड़ था। यहाँ ज्वाइन करने की शुरुआत में तो मुझे पता नहीं चला कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती है, मगर धीरे धीरे बाकी स्टाफ से सुना कि यहाँ पर सतर्क रहना ही ठीक है। यह एक सलमा नाम की औरत भी नर्स का काम करती है, जो शायद 50 साल के आसपास की होगी। वो बताती है कि यहाँ पर उसने कई बार शैतानी रूहों को भटकते हुए देखा है, और कभी कभी तो हमारे हॉस्पिटल के मुर्दाघर में लाशें भी उठकर चलने लगती है। मैं उसकी बातें सुनने के बाद सोचती थी कि इसकी बातों पर यकीन करूँ या ना करूँ, समझ में नहीं आता। कभी कभी तो मुझे लगता था कि शायद ये मुझे डरा कर यहाँ से भगाना चाहती है ताकि अपने किसी रिश्तेदार को ले सके, और दूसरी तरफ मुझे उसकी बातों से काफी डर भी लगता था, क्योंकि पास में एक कब्रिस्तान है और मैंने सुना है कि जिन्न और शैतान कब्रिस्तान के पास रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही एक दिन हम दोपहर में लंच कर रहे थे, तभी हमारे अस्पताल के गार्ड ने, जो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है, बताया कि पिछले 1 साल में 2 नर्सों ने यहाँ से रिजाइन कर दिया है, क्योंकि वे हॉस्पिटल में आने के बाद कभी कभी पजेस्ट हो जाती थी और उन पर पता नहीं किसकी रूह आ जाती थी। उनके बात करने के ढंग से ऐसा लगता था जैसे कोई और ही बात कर रहा हो, या फिर एक साथ 2 लोग बोल रहे हो। यह मेरी जब ज्वाइनिंग हुई थी तब मैं काफी खुश थी। ये मेरी पहली ही ज्वाइनिंग थी, मगर अब मैं धीरे धीरे नर्वस होती जा रही थी। रोज इस हॉस्पिटल में नए नए किस्से कहानियां सामने आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से तो ये जॉब मिली थी, और अब इतनी जल्दी छोड़ भी नहीं सकती। मगर मैं बचती भी तो कितने दिन बच पाती, क्योंकि ये अस्पताल तो पूरा ही हॉन्टेड हॉटस्पॉट था। एक दिन शाम के 3 बजे मैं अपने वार्ड में बैठी थी। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति को ग्लूकोज लगी हुई थी। मैं उसके पास ही स्टूल पर बैठी हुई दवाइयों की पर्ची चेक कर रही थी। तभी एकदम से बाहर बरामदे में कुछ तेज तेज बोलने की आवाजें आने लगी। ये सुनकर मैं जल्दी से दरवाजे के पास गई तो मैंने देखा कि काफी सारे डॉक्टर्स और नर्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैं भी वहां चली गई। मैंने वहां जाकर देखा कि उन लोगों के बीच में हमारे हॉस्पिटल की एम्प्लॉय राबिया बैठी है। वो भी यहाँ पर नर्स थी और पिछले 2 सालों से काम कर रही है। राबिया भी पजेस्ट हो चुकी थी, उस पर भी कोई शैतानी रूह आ गई थी। वो कुछ अंदर ही अंदर बड़बड़ा रही थी। अब उसने अपना हिजाब भी उतार दिया था। वो कभी शांत हो जाती और अचानक ही हंसने लगती, और कुछ देर बाद रोने भी लग जाती। ये सब 5 मिनट तक चलता रहा, और इसके बाद वो बेसुध हो गई। उसे वहीं हॉस्पिटल में बेड पर लिटाया गया और कुछ पिल्स दी गई। इसके बाद वो 1 घंटे में बिल्कुल ठीक हो गई, और उसके ठीक हो जाने के बाद उससे पूछा गया तो उसे कुछ याद ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि अगर सब नर्सों के साथ ये होने लगा तो एक दिन हॉस्पिटल ही बंद करना पड़ जाएगा। उस दिन तो मैं काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन कलेजा फट जाने वाली घटना तो तब हुई जब एक दिन मैं और हमारे हॉस्पिटल का एक एम्प्लॉय नावेद वाटर कूलर के पास पानी पीकर खड़े खड़े बातें कर रहे थे। हमारे हॉस्पिटल के मोर्ग मतलब कि मुर्दाघर के पास ही वाटर कूलर लगा हुआ है। हमने सुना कि मुर्दाघर के अंदर से कुछ खटखट की आवाजें आ रही है। हम उन आवाजों को सुनकर थोड़ा सतर्क हो गए थे और शांत होकर उन्हें ध्यान से सुनने लगे, लेकिन वो आवाजें अब भी बार बार आ रही थी। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मुर्दाघर का दरवाजा तो बंद था, उस पर ताला तो नहीं था, मगर बाहर से ही कुंडी लगी हुई थी। अब भला बाहर से कुंडी लगाकर कौन अंदर चला गया? जब इसे चेक करने के लिए नावेद ने हल्के हाथों से दरवाजा खोला और अंदर देखने लगा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद वह अंदर चला गया। तो मैंने थोड़ी देर बाद पूछा कि कौन है वहाँ, कुछ बताओ भी। तो नावेद ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद मैं भी सहमते हुए अंदर चली गई। मैंने अंदर जाकर देखा तो नावेद मेरे सामने ही खड़ा था। वह इधर उधर देख रहा था कि आवाजें कहाँ से आ रही है। अचानक ही हम दोनों की नजर पड़ी कि एक पलंग जिस पर की लाश पड़ी थी वह बार बार फड़फड़ा रहा था। हमने जब उसके करीब जाकर देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी ही रह गई। देखा कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसके बगल में बैठा है। वह इतना बड़ा था कि बैठे हुए भी 5 फीट तक ऊंचा लग रहा था। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और पूरा शरीर सड़ा गला नजर आ रहा था। मैं ठीक से तो नहीं बता सकती, लेकिन वो फिल्मों में दिखाई देने वाले बिगफुट जितना बड़ा था। उसका चेहरा तो हमें कम ही नजर आ रहा था, मगर हम साइड से देख रहे थे वो काफी भयानक था। वो लाश को नोच नोच कर खा रहा था और किसी मगरमच्छ की तरह लाश से मांस तोड़ रहा था। यह नजारा काफी भयानक था और हम दोनों इससे बहुत ज्यादा डर गए थे। वो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था, जैसे उसे पता ही नहीं कि हम अंदर आ गए हैं। वह खाने में इतना व्यस्त था कि हम अंदर फुसफुसा रहे थे, वो भी उसे सुनाई नहीं दे रहा था। हम वहीं स्तब्ध खड़े हो गए। हम सोच रहे थे कि अगर हिल गए और इस मॉन्स्टर को पता चल गया तो ये हमें जिंदा ही निकल जाएगा।
कुछ देर उस लाश को नोचने के बाद वह उठकर खिड़की के पास गया जो कि खुली हुई थी। शायद उसने ही खोली होगी और पता नहीं कैसे, मैं बता नहीं सकती, मगर सिक उड़ता हुआ बाहर निकल गया। जब वह खड़ा हुआ था तब 9-10 फीट का लग रहा था, जैसे कि किंग कॉन्ग हो, और खिड़की छोड़िए वह दरवाजे में ही नहीं आ पाता। लेकिन मैं बता ही नहीं सकती कि वह कैसे सिक उड़ता हुआ खिड़की से बाहर चला गया। इसके बाद हम दोनों तुरंत बाहर आ गए और हम दोनों काफी घबराए हुए थे। जब नावेद ने बाकी स्टाफ को ये बात बताई तो वे दौड़ते हुए मुर्दाघर में गए तो वहाँ एक विंडो खुली हुई थी और एक लाश को बुरी तरह से नोचा खसोटा गया था। तब हॉस्पिटल में बातें हो रही थी कि वो घोल जिन था जो कि शायद पास के कब्रिस्तान से आया होगा। ये घोल जिन लाशों को खाना पसंद करते हैं। हमारे हॉस्पिटल के गार्ड ने भी बताया कि वो घोल जिन्नी था, इसने पहले भी कई बार ऐसा किया है। उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं उसी समय छुट्टी लेकर घर आ गई। इसके बाद मैं कभी भी उस अस्पताल में नहीं गई और मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया। इसके बाद वहाँ क्या क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो मैंने आपको सच सच बता दिया। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसे लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कोई नई कहानी लेकर।